हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज क्या मैसेज मिलने वाले हैं, क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या, ओहो, क्या मैसेजेस हैं। ओके, देख लेते हैं क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। 8 की एनर्जी आ गई भाई। 8 सैटर्न की एनर्जी एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। ये और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। Wheel of Fortune. Okay, thank you angels. 5 of Pentacles, then we have Temperance. Okay, and bottom, oh, 8 oh my god, 8 of Swords, bottom of the deck। इसके नीचे 4 of Cups, उसके नीचे है Page of Wands, उसके नीचे है 6 of Cups। ओके, चलो देखते हैं आज के यहाँ पे क्या एनर्जी मुझे मिल रही। थोड़े से कार्ड्स को सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो इस तरह से है कि आपका ये वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना, कोई साधारण वक्त नहीं है। ये बहुत ही ये कोई साधारण वक्त नहीं है। बहुत ही खतरनाक मोड़ पे चीजें आ चुकी हैं। जो संभल गया वही जीत की बाजी मारेगा। ये आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड है, बहुत बड़ा। यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, अभी तक जो आप अपने वक्त को अपने फेवर में देख रहे थे, तो यहाँ पे अब बहुत सारे सांप निकलने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जगह जगह पे डसने के लिए बैठे हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त आपको एक चैलेंज देने वाला है। कोई साधारण वक्त नहीं है ये। अगर यहाँ पे आप संभल गए तो जीत की बाजी आप मार लेंगे। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस आप अपने लाइफ का यहाँ पे फेस करने वाले हैं, गुजरने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग आपके सामने आने वाले हैं जिनके कभी कल्पना नहीं आपने की थी कि ऐसे लोग भी आपके जीवन में आपको चैलेंज देने आ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको चैलेंज देंगे। काफ़ी हर्ट हो सकते हैं यहाँ पे आप। लेकिन यहाँ पे जो एक बात मुझे अच्छी दिख रही है, स्ट्रेंथ। आपको, आपके पास पावर तो है, पावर में कोई कमी नहीं है। मेहनत है, पावर है आपके पास। आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे खासे पैसे कमाए हुए हैं, सब कुछ अच्छा है। तो फिर ये चैलेंजिंग फेस आ क्यों रहा है, किस लिए आ रहा है? हाँ, तो कुछ, क्योंकि ये वक्त आपका साधारण नहीं है। मैंने कहा ना, ये आप चैलेंज, ये वक्त आपको देने वाला है, क्योंकि आगे की लाइफ आपकी कैसी होगी ये एक चैलेंज आपके सामने आ रहा है। जो संभल गया वही जीत की बाजी मारेगा। यानी आपकी किसी से ऐसी दुश्मनी होने वाली है, शायद कोई आपके खिलाफ अपना खड़ा हो जाए, तब आप क्या करोगे?
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपनों से पूरी दुनिया हारती है, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि किसी अपने से आपका बहुत बड़ा कोई पंगा हो सकता है, जहां पूरी स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप असमर्थ महसूस कर सकते हो। इस कार्ड को देख के, इस रीडिंग को देख के मुझे एक चीज नजर आ रही, जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा मारो, ये तुम्हारे अपने हैं तो क्या, यानी कि अर्जुन के सामने एक चैलेंज था, उसके सामने उसके अपने ही थे। अर्जुन कंफ्यूज था कैसे मैं अपनों को मारूं। कृष्ण जी की बात अर्जुन के समझ में नहीं आ रही थी। बचपन से यही सिखाया गया था, गुरु के चरण पढ़ना, और आज कृष्ण बोल रहे हैं कि उन्हीं को मारो। अभी अर्जुन कंफ्यूज कि अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान ने आंखें खोली कि ये सब तो पहले से मरे पड़े हैं, सिर्फ तुम निमित्त बन रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम मार रहे हो। जब उन्होंने दिखाया अपना विराट रूप में कि सब पहले से ही उनके मुंह में समाये हुए हैं, सब पहले उनके दांतों दाढ़ों के नीचे चबाए जा चुके हैं, सिर्फ 3D में एक इनको एक्ट करना है। जब अर्जुन को ये बात पता चली तब उनके समझ में आया, उन्होंने फिर कृष्ण की बात मानी। इस कार्ड में देख के मुझे सेम वही कहानी नजर आ रही है कि बाहर का चैलेंज आप बहुत आराम से, कोई भी चैलेंज आए आप उसको ले सकते हो, पर यहाँ पे चैलेंज आपके अपनों के साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ है आपके पास, पैसे हैं आपके पास, पावर्स भी है आपके पास, पर ये वक्त बड़ा चैलेंज लेके आ रहा है। किसी ऐसे ऐसे लोगों को आपके सामने लाके चैलेंज के रूप में खड़ा कर रहा है, जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं मारूं या मार खाऊं, करूं क्या। ऐसी स्थिति आपके सामने आ सकती है कि अगर आप मारोगे नहीं तो मरोगे, और अगर उन्हें मारोगे नहीं तो आप पक्का मरोगे। और आप, इसीलिए ये चैलेंज बना हुआ आपके लिए, और आप नहीं मारोगे तो कोई आपको मार देगा। ऐसे ये या तो प्रॉपर्टी, पैसे का कोई झगड़ा, कोई लफड़ा ऐसा हो सकता है जो मुझे दिख रहा है काफ़ी यहाँ पे, क्योंकि पैसा, पेंटिकल्स पेंटिकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। पैसे का कोई ऐसा मसला हो सकता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी का झगड़ा हो सकता है जहाँ पे ये वक्त आपको चैलेंज दे रहा है। यहाँ पे भाई ब्लैक मैजिक भी अब इन्वॉल्व है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा कोई लफड़ा है, पैसे का, प्रॉपर्टी का, ये भारी मसला यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन स्पेल भी कर दिया है कि आपको समझ में नहीं आया कि आपके साथ हो क्या रहा है, और कोई बड़ी बाजी मार ली जाए। इस जो संभल गया यहाँ पे, जो इस इल्यूजन को पार कर गया, इस इल्यूजन को तोड़ गया और वही किया जो कृष्ण ने समझाया। यानी कि अगर कोई भी आए, जो जेन्युइन है वही करना है। मोह माया में फंसे तो गए, कहने का मतलब यह, जो संभल गया वही जीत की बाजी मारेगा। और यहाँ पे परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं जो यहाँ पे मैंने कहा इल्यूजन स्पेल भी डाला गया है आपके ऊपर, बाइंडिंग, ब्लॉकिंग, यहाँ पे स्पेल डाला गया, एक बंधन क्रिया की गई है कि आपके आंखों के सामने सारी प्रॉपर्टी चली जाए, या पैसा, आपका पैसे का बंटवारा हो जाए, या पैसा लुट जाए, या कुछ ऐसे लोग चैलेंज बन के आ जाएं जो आपके पैसे को पूरी तरीके से हड़प जाए और आपको पता भी ना चले। आपको ऐसा लगे कि मेरे सब कुछ मेरे फेवर में ही हुआ है। जैसे युद्ध होता है ना, उसमें साम दाम दंड भेद सब यूज होता है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में। लेकिन एक चीज़ है, आपको पता है या नहीं पता है, आपके पास एक एंजेलिक पावर है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप हील हो रहे हो, हीलिंग भी चल रही है आपकी। यहाँ पे बहुत बड़ी शक्ति की पावर आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैलेंज आएंगे, तो यहाँ पे देखो, जो ये लड़की एक शेर के दांत गिन रही है, शेर को एक डॉगी की तरह ये बिहेव कर रही है शेर के साथ। यानी कि ये लड़की इस शेर से भी ज़्यादा शक्ति है इसके अंदर, स्ट्रेंथ है। तब तो इसने शेर के मुंह में हाथ कैसे डाला हुआ है, ये सोचने की बात है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। शायद आपको अपने पावर्स के बारे में पता नहीं है, तो पता कैसे चलने वाला। अच्छा, ये जो चैलेंज आपके ऊपर आने वाला है, इसका पता आपको तब चलेगा जब ये चैलेंज आपके ऊपर एकदम टूट पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या पावर्स है। आप उन पावर का इस्तेमाल बहुत आराम से कर पाओगे। एंजेलिक पावर है आपके पास,
आप बैलेंस पर्सनालिटी हैं, हील्ड हैं पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी परिस्थिति आए और आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, नो, ये चीज़ें नहीं। यहाँ पे आप हर चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी से डील करने वाले हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए। वक्त बहुत बड़ा ये ही आपकी परीक्षा है, जो मैं बोलना चाह रही थी। ये जो वक्त आपके लिए चैलेंज लेके आ रहा है, ये एक्चुअल में आपकी शक्तियों को जगाने के लिए, बहुत सारी पावर्स हैं आपके अंदर, आपको पता ही नहीं, आप सोए पड़े हुए यहाँ पे, और आपको जगाने के लिए ये चैलेंज आपको दिया जा रहा है, ताकि आप इस पावर से बावर हो सकें, यानी जान सकें कि क्या पावर है आपके अंदर। और कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। आप अपने लिए काफ़ी स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे। जो इंसान ज़िंदगी भर दूसरों के लिए जिसने सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपके अंदर न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं। आपको हर चीज़ जानने की यहाँ पे क्यूरियोसिटी मुझे दिखाई दे रही है, कि आपको बहुत सारी क्यूरियोसिटी हो सकती है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। बहुत सारी नॉलेज आप गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यहाँ पे बहुत शार्प माइंडेड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो बोलेंगे क्लियर कट बोलेंगे। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप क्लियर कट यहाँ पे बनते जा रहे हो। किसी को बुरा लगता है लगे, कोई नई बात करता है ना बात करे, आप बोलोगे तो सीधा ही बोलोगे, सच ही बोलोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी आपने एक स्वॉर्ड उठा रखी है, यानी कि जो आपको कंफ्यूज करेगा आप काट देंगे सीधा। और यहाँ पे आपको कोई स्टॉक भी कर रहा है, कोई आपका पीछा भी हो सकता है कर रहा है, या आपको देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है। एक ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में आ सकती है जहाँ आपको बंधन फील होगा, लेकिन आपके सामने चॉइस होगी, आप निकल के जा सकते हो या फिर वहीं रह करके दुख भुगत सकते हो। ये दोनों चॉइसेस आपके सामने आने वाली है। ऐसी रीडिंग आज आ रही है कि मैंने किया ही नहीं ऐसी रीडिंग कभी, कि आपके सामने दरवाज़ा खुला है, आप चाहो तो वहाँ पे बंध के रहो, किसी के अंडर में रहो, किसी के नौकर बन के रहो, या कोई आपको डोमिनेट करता रहे। आपके पास ईश्वर दो चॉइस देने वाले हैं। चाहो तो आप निकल के जा सकते हो, गेट खुला है, और चाहो तो वहीं रह के नरक की ज़िंदगी भुगत सकते हो। दोनों चॉइसेस आपके पास आने वाली हैं। यहाँ पे आप जो चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे किसी की बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही हैं। ये एक बहुत बड़ा तूफान लेके आने वाली है किसी की ज़िंदगी में, काफ़ी दुख, क्योंकि ये चैलेंजेस की ही सारी रीडिंग चल रही है। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई यहाँ पे हॉस्पिटलाइज हो सकता है, और यहाँ पे बहुत दुख की बात कोई आ सकती है जो मैं नहीं बोल सकती, ये आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे पैसों में चैलेंज आ सकता है, हेल्थ में बहुत बड़ी चैलेंज मुझे दिख रही है। यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी मुझे दिख रहा है। बहुत सतर्क आपको रहने की ज़रूरत है। ये जो वक्त आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है ना, जीवन पूरा उथल पुथल भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वक्त साधारण नहीं है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब, और ये उल्टी चाल चल रहा है आपके सामने। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वक्त इतना खराब नहीं है, पर चैलेंजेस दे रहा है आपको बहुत सारे। 8 की एनर्जी है। अच्छा, आप अपने बर्थ चार्ट में ज़रूर देखना, क्या शनि की आपके ऊपर अंतरदशा महादशा क्या चल रही है, क्या शनि की 7.5 या ढैया, कुछ तो आपके बर्थ चार्ट में आपको देखना है, कुछ तो ऐसा चल रहा है। इसी के कारण ये सारे चैलेंजेस आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 8 8 थ्राइज 8 1 2 हाँ 3 टाइम्स 8 आया हुआ है। इसका मतलब सैटर्न आपके ना सैटर्न की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में सही नहीं है, इसी कारण ये सारी चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। तो आप इसकी रेमेडी अगर करेंगे तो कुछ तो राहत मिलेगी। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग, पैसे की वेटिंग, पैसा आता आता रुक जाना, एक एक पैसे के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड, किसी कार्मिक से भी आप डील कर रहे हैं, बहुत कष्ट भरा समय मुझे यहाँ पे दिख रहा,
कोई ऐसा कार्मिक आपका पार्टनर कोई भी है जिस एक कर्म बंधन अभी आपका थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जो एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग होगी, लेकिन ये भी चैलेंजेस के साथ ही होगी। जीवन पूरा उथल पुथल होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन आप उसको डील कर पाएंगे। ये चैलेंजेस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत सारे आपके ऊपर इविल स्पेल्स किए जा रहे हैं, पता नहीं कौन है भाई। छुपे हुए बहुत सारे दुश्मन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखो ये डेविल्स बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आपके जो आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर ये सारे भूत प्रेत बैठे हुए हैं, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। चैलेंजेस आएंगे लेकिन आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है आपका बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। 5 नंबर भी है, देखते हैं और क्या है यहाँ पे। कोई कप ऑफ लव ऑफर करेगा, यहाँ भी चैलेंज। कप ऑफ लव ऑफर करेगा। ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा समय टिकने वाला नहीं है। ये इंसान बहरूपिया है, आपको धोखा दे के जाएगा। खास कर ये आ रहा है एक चोरों के तरह, मुँह छुपा छुपा के कोई आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपके पास पैसे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे चैलेंज ही चैलेंज है। ये आपका पैसा, कोई गोल्ड डिगर, राइट वर्ड। तो यहाँ पे कोई गोल्ड डिगर यहाँ पे आपके लाइफ में धीरे धीरे आ रहा। इसकी नज़र टोटल आपके पैसों पे, आपके प्रॉपर्टी पे। मैंने कहा ना, पैसे या प्रॉपर्टी का बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मसला चल रहा है। तो जिससे आप प्यार का कप एक्सचेंज कर रहे हैं, अपना प्यार का कप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, जिसको या कोई आपको कर रहा है, ये ही आपको चूना लगा के जाएगा। ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आप इसे देख लीजिएगा। आप बस अलर्ट रहेंगे तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी। बोला है ना कि जो संभल गया, जो अलर्ट रहा, वो बाजी मार जाएगा, और जो नहीं अलर्ट रहेगा उसके लिए ये चैलेंजेस उसके सर पे तांडव करेंगे। भाई आप देख लेना कि क्या करना है आपको। चलो थोड़े से यहाँ पे हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैंड रिटन, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। ओहो, देखो तो यहाँ पे निकल के आ गया राहु एंड शनि रेमेडी। तो आपका राहु ही नहीं खराब है, जिसके कारण ये जो वक्त है ना आपका साधारण नहीं है। इसलिए वक्त आपका बहुत ख़राब इसलिए चल रहा है कि शनि राहु ये दोनों के दोनों। अभी तो मैंने सैटर्न का ही बताया था क्योंकि 8 थ्राइस 8 आया था, तो इसीलिए मैंने आपको शनि की एनर्जी बताई थी कि शनि की महादशा या फिर ढैया या 7.5 ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे राहु का भी निकल के आया है। तो आपका राहु शनि दोनों ही आपको नाच नचा रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। इनकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। आप कर लीजिएगा किसी से पूछ के। सॉरी, यहाँ पे कोई आपको सॉरी बोल सकता है। किसी को अपने गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप किसी चैलेंज में पड़ना नहीं चाहते। ज़बरदस्ती आपके लाइफ में चैलेंज लाया जा रहा है। आपकी अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए काफ़ी आपके पास पावर्स हैं जो सोई पड़ी हुई हैं, आपको पता नहीं है। जितने जितने चैलेंजेस आपके जीवन में आते जाएंगे, उतने उतने आपको अपने पावर्स का पता चलेगा कि क्या पावर है आपके अंदर। कर्मा, ये देखिए यहाँ पे कोई कर्मा भुगतता हुआ नजर हो सकता है। आपके माध्यम से किसी को कर्मा मिलना हो, ये सारी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो रही है। कोई कर्मा यहाँ पे भुगतने ही वाला है। कोई तो है जो ज़बरदस्त अपने कर्मा से गुजरने वाला है। ये एक बहुत बड़ा एक घटनाक्रम जैसे बनता है ना, इस तरीके से ये सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। इसमें कोई आपको सॉरी भी बोलेगा, कोई कर्मा भी भुगतेगा, और क्या है, बैक बिचिंग। आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें चल रही हैं। भाई चलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिट्रेयल, तो मैंने पहले कहा ये चोरों की तरह कोई आपके लाइफ में आ रहा है। आपके पैसे पे कोई गोल्ड डिगर इसकी नज़र है, ये आपको बिट्रेयल दे के ही जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। चलिए यहाँ पे अब नंबर्स देखते हैं क्या है। नंबर यहाँ पे है 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर अगेन, ठीक है। 10 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर। ये नंबर आपका किसी भी तरह आपको मैच कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है आपका, जो मैंने यहाँ पे नंबर बताया। एज देख लेते हैं आपकी। यहाँ पे एज क्या है? सबसे पहले यहाँ पे 48 एज है किसी की, 44, 49,
52, 56, 54, 44, 55, 39, 38, यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या पे नेम भी देख लेंगे और चलिए देखते हैं। DOR, ओके, डोर, ठीक है। HB, KF, ये कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। DOR, तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है डो। अच्छा, किसी रीडिंग में मैंने किया भी है, अब मेरे को किसी और रीडिंग में ये समझ में आया है। डोर को आपको अपने डोर को सॉल्ट वाटर से क्लीन करना है। कोई कुछ आपके डोर पे कर रहा है, तो आप सुबह उठे सॉल्ट वाटर से थोड़ा पानी में सॉल्ट डाल के और अपने डोर बाहर वहाँ पे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई यहाँ पे डॉक्टर के बारे में बात कर रहा है, कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई कंसल्ट कर रहा है किसी डॉक्टर के बारे में। और यहाँ पे हाई रिस्क की कोई बात हो रही है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है किसी का, यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज के बारे में बात हो रही है। FD, यहाँ पे कोई FD की बात चल रही है। FD, फिक्स डिपॉजिट की बात कोई यहाँ पे कोई कर रहा है। तो यहाँ पे दो राहें पे कोई खड़ा है ऐसा लग रहा है। उसके पास दो रास्ते हैं, समझ में नहीं आ रहा किस रास्ते से जाना है। यहाँ पे दीपाली, दीपिका किसी का नाम हो सकता है। और हरेंद्र किसी का नाम हो सकता है। बिहार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे फरीदाबाद, बिहार, हरियाणा, और रेवाड़ी, यहाँ पे कोई जगह है, ये रेवाड़ी भी यहाँ पे निकल के आ रहा है, ओखला निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।